हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें क्लास 10th का मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 1 को हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अबाउट हाफ एक्सरसाइज हम उसमें सॉल्व कर चुके हैं, बाकी की हाफ एक्सरसाइज पार्ट 2 में हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। सो विच टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी हमें गिवन है, will be 132 more than its 154 टर्म। सो इस एपी में हमें बताना है कि वो कौन सी टर्म होगी जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। सो इस एपी से सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालेंगे। सो ए का वैल्यू है यहाँ पे 3। कॉमन डिफरेंस की बात करें सो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा दैट इज 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 12। तो ये कॉमन डिफरेंस आ चुका है और ये हमारी फर्स्ट टर्म आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, 54 टर्म निकालेंगे। दैट इज ए 54 का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। सो दिस वन इज ए प्लस 53 डी। ए और डी दोनों का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सो ए का वैल्यू है हमारे यहाँ पे 3 प्लस 53 इंटू डी का वैल्यू है 12। सो 53 इंटू 12 आ जाएगा हमारा 636। 636 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 639। सो ए 54 टर्म की बात करें तो ए 54 टर्म आ चुकी है हमारी 639। नाउ हम मान लेते हैं वो टर्म जो कि 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, तो वो है हमारी ए एन मान लेते हैं इसको। और ये जो है ए 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। ए 54 का वैल्यू हमने जस्ट अभी फाइंड करा, दैट इज 639। सो 639 इसमें 132 और ऐड कर देंगे। सो दिस वन इज 9 प्लस 2 11 1 3 प्लस 3 7 एंड दिस वन इज 7। सो ए एन का वैल्यू आ चुका है यहाँ पे 771। अब इस ए एन के वैल्यू में हम ए एन की जगह उसके फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और एन का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। सो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज़ इक्वल टू 771। वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू है यहाँ पे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है यहाँ पे 12 इक्वल टू 771। सो एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 771 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से। सो ये वैल्यू आ जाएगा 768। सो एन माइनस 1 इंटू 12 का वैल्यू आ चुका है 768। यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। सो n माइनस 1 को मैं यहीं पर रहने देता हूँ लेफ्ट हैंड पे, और RHS में जो मेरा 768 अभी सॉल्व होके आया है उसको मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा। सो दिस वन इज 12 6 72 एंड 12 4 48। सो n माइनस 1 का वैल्यू आ चुका है 64 और यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 64। 1 जाके उधर ऐड हो जाएगा। सो n का वैल्यू आ गया 65। इसका मतलब 65th वो टर्म है जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। Two AP have the same common difference and the difference between their 100 term is 100. So what is their difference between their 1000 term? तो हमें यहाँ पे दो AP की बात करी गई है जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है हमारा सेम है, और फर्स्ट टर्म जो है उसमें हम दोनों को अलग लेके चलेंगे क्योंकि वो सेम हमें नहीं बताया। सो मान लेते हैं फर्स्ट एपी की बात करें। अगर एपी फर्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो उसका फर्स्ट टर्म ले लेंगे हम A1 एंड कॉमन डिफरेंस तो हमारा सेम D ही रहेगा। ऐसे ही एपी सेकंड की अगर हम बात करें सो एपी सेकंड का फर्स्ट टर्म ले लेंगे A2 और कॉमन डिफरेंस तो सेम है हमारा दोनों में। अब हमें गिवन है दैट डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, तो दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो कितना है, 100 दे रखा है। क्लियर। सो इस वाले का 100 टर्म हो जाएगा दैट इज A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू, हमें सब्ट्रैक्शन लेना होगा क्योंकि डिफरेंस दे रखा है। सो माइनस कर लेंगे हम दोनों के 100 टर्म को, दैट इज A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इज गिवन एज 100। ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो A1 प्लस 100 माइनस 1 इज 99D माइनस A2। नेगेटिव की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारा 99D, और
RHS में है 100, सो 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारा दोनों AP के फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस आ जाएगा दैट इज 100। सो दोनों टर्म का जो डिफरेंस है फर्स्ट टर्म का वो 100 आ चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो 1000 टर्म क्या हो जाएंगी इनकी, फर्स्ट वाली की अगर बात करें तो ये हो जाएगा A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, एंड सब्ट्रैक्शन लेना होगा तो मैं ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, एंड सेकेंड वाला हो जाएगा A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। सो सॉल्व करेंगे इसको, दिस वन इज 999D माइनस A2 एंड नेगेटिव हो जाएगा ये भी, एंड दिस वन इज ऑल्सो 999D। 999D से 999D कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली हमारा जो वैल्यू बचा है दैट इज A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 का वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं विच इज़ 100, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये 100 जो आया है वैल्यू, ये बता रहा है कि इनकी दोनों 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी 100 होगा। तो हमें गिवन दे रखा था कि उनकी 100 टर्म का डिफरेंस जो है 100 है, और हमने निकाल दिया यहाँ पर कि 1000 टर्म का डिफरेंस भी जो होगा वो भी 100 ही होगा। यहाँ पर आके हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सो 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर की बात करनी है यहाँ पे, और कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल है। सो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं हमारा जो 3 डिजिट नंबर है वो 100 से स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट नंबर की बात करें तो लास्ट नंबर होता है हमारा 999। अब 7 से अगर डिवीजन की बात करें तो 100 हमारा डिविजिबल नहीं है, 101 भी नहीं है, 102, 3, 4 भी नहीं है, बट 105 जो है वो हमारा 7 से डिविजिबल है, और कॉमन डिफरेंस इसमें 7 ही आने वाला है। सो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा दैट इज 112, और इसी तरीके से हमें लास्ट टर्म को भी निकालना होगा। 999 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम इस 999 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। सो 7 1 7, 7 4 28, 7 2 40। सो लास्ट में रिमाइंडर रह गया मेरा 5। इस रिमाइंडर को मैं इस डिविडेंड से माइनस कर दूंगा। सो 999 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 994। सो लास्ट टर्म जो 7 से डिविजिबल होगी दैट इज 994 होगी, और हमें यहाँ पर AP मिल जाती है। अब हमें सिंपली फाइंड करना है कि टोटल कितनी टर्म्स है जो 7 से डिविजिबल है। सो इस AP के अनुसार A का वैल्यू जो फर्स्ट है टर्म वो इज 105। कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो 7 का डिविजिबिलिटी है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 7 आ जाएगा, और यहाँ पे लास्ट टर्म जो है वो 994 मिल चुकी है। इसका मतलब मैं AN का वैल्यू 994 ले सकता हूँ। अब AN का वैल्यू हमें क्या दे रखा है, 994। यहाँ से N का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, इसको ले सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 994। यहाँ पर A और D दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे। A का वैल्यू यहाँ पे 105, दिस इज 105 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 7 एंड दिस इज 994। सो N माइनस 1 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 994। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 105 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस वन इज 988। सो दिस इज 889 एंड N माइनस 1 इंटू 7। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 7 से हम इस 889 को डिवाइड कर देंगे। सो 7 से डिवाइड करते हैं इसको, 7 1 7, 7 2 14 एंड 7 7 49। सो N माइनस 1 का वैल्यू हमें आ चुका है 127। इस नेगेटिव 1 को उधर लेके जाएंगे तो फाइनली हम आंसर आ जाएगा दैट इज N माइनस 1 हमें आ गया 127। सो N इक्वल टू आ जाएगा 127 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 128। तो N का वैल्यू हमें आ चुका है दैट इज़ 128। इसका मतलब ये 128 है क्या कि 3 डिजिट नंबर की बात करें, सो 3 डिजिट नंबर में टोटल 128 नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे, और यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। तो ऐसे कितने मल्टीपल हैं 4 के जो कि 10 से लेकर 250 के बीच में लाई करते हैं। तो सेम N का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे EP फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट जो टर्म है
जो कि 10 से 250 के बीच में और 4 का मल्टीपल है, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी 12। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस 4 है तो अगला हो जाएगा 16। और इसी तरीके से लास्ट टर्म की बात करें तो 250 है, तो 250 को भी हम क्या करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लास्ट टर्म फाइंड करेंगे। सो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, दिस इज 4 6 आर 24, सब्ट्रैक्शन करेंगे सो 1 एंड दिस वन इज 0, सो 4 2 8। यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आ जाता है 2 को इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 248। सो लास्ट टर्म हमें मिल चुकी है 248। अब AP मिल चुका है, तो इस AP की जो फर्स्ट टर्म है वो है 12। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस है 4, और AN का वैल्यू ये हम लेके चलेंगे 248, क्योंकि लास्ट टर्म हमें मिल चुकी है और N का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो AN इक्वल टू कितना है हमारा 248। AN का फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। सो A का वैल्यू पुट करेंगे इज 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 248। सो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। डी का वैल्यू हमारे पास 4 है, इधर है हमारा 248, और ये वैल्यू जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 12 इसमें से। सो 8 माइनस 2 इज 6, 4 माइनस 1 इज 3 एंड दिस इज 2। सो 236 हमारा आ जाता है यहाँ पे। सो n माइनस 1 इंटू 4, नेक्स्ट स्टेप में 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज 236 अपॉन 4। सो 4 5 are 20 एंड 4 9 are 36। सो n माइनस 1 का वैल्यू आ चुका है 59। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, -1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज 59 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 60। सो n का वैल्यू यहाँ पर 60 आ चुका है, और ये बता रहा है हमें कि 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के मल्टीपल हैं टोटल 60। क्लियर है? क्लियर है आपको? क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। For what value of n the nth term of these two AP are equal? दो AP गिवन है, दोनों AP से हम A और D का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर निकालने की कोशिश करेंगे वो कौन सी टर्म है जो दोनों में सेम होगी। तो हम मान के चलते हैं दैट फर्स्ट AP की बात करें तो A का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया 63। कॉमन डिफरेंस की बात करें सो कॉमन डिफरेंस है 65 माइनस 63 विच इज़ 2। ये हमारे AP1 का डेटा आ चुका है। हम मान लेते हैं ये A1 है और ये भी D1 है। ऐसे ही जब AP2 की बात करेंगे सो AP2 में फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 3, और कॉमन डिफरेंस 1 नहीं 2 लेंगे, क्योंकि सेकेंड AP की बात करें कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 10 माइनस 3 विच इज़ 7। क्लियर है यहाँ पे? अब क्या करेंगे, इसमें दोनों की nth टर्म के फॉर्मूले को क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे। तो मान लेते हैं ये हमारा AN1 जो है वो AN2 के बराबर है। अब AN1 क्या है एक्चुअल में, दैट इज A प्लस A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, और ये जो है वो A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। A1 A2 एंड D1 D2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो A1 का वैल्यू है हमारा यहाँ पे 63 प्लस n तो हमें फाइंड करना है, D1 का वैल्यू है यहाँ पे 2 विच इज इक्वल टू A2 इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 का वैल्यू है 7। सो इस 3 को इधर लाएंगे और ये वाले पार्ट को उधर ले जाएंगे तो 63 माइनस 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, एंड n माइनस 1 इंटू 7 ऑलरेडी यहाँ पर था, ये वैल्यू उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू, दोनों में RHS में आप देख रहे हैं n माइनस 1 हमारे पास कॉमन है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2, और 63 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 60। सो नेक्स्ट स्टेप में 60 इक्वल टू हमारा आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 आगे इधर डिवाइड कर देगा। सो 60 डिवाइड बाई 5 वन 5 एंड 5 2 से 10 विच इज़ इक्वल टू n माइनस 1 को उधर लेके जाएंगे तो 12 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू n। सो n का वैल्यू फाइनली आ गया हमारा 13। सो n का वैल्यू 13 आ रहा है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों AP में जो 13 टर्म है, इस वाली AP की भी और उस वाली AP की भी 13 टर्म इक्वल होंगे। क्लियर है? यहाँ पर आके क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। सो एक ऐसी AP हमें बतानी है जिसमें थर्ड टर्म हमें दे रखी है 16, द थर्ड टर्म इज
16। सो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं दैट A3 इक्वल टू 16, और सेकेंड डेटा जो हमें दे रखा है दैट 7 टर्म जो है वो 5th टर्म से एक्सीड कर रही है। कितना एक्सीड कर रही है? 12 एक्सीड कर रही है। सो मैं लिख सकता हूँ दैट A7 इज इक्वल टू 5th टर्म दैट इज A5, और उससे कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। A7 को लिख सकता हूँ A प्लस 6D, इस वैल्यू में एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ऐसे ही 5 में एक सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा A प्लस 4D प्लस 12 है। A से A हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज 6D माइनस 4D इक्वल टू 12 एंड 6D माइनस 4D इज 2D विच इज इक्वल टू 12, एंड यहाँ से D का वैल्यू आ जाएगा 12/2 विच इज 6। सो कॉमन डिफरेंस हमारा आ चुका है यहाँ पे 6। फर्स्ट टर्म हम निकालेंगे अब। सो इस D का वैल्यू को हम इसको थोड़ा ओपन करेंगे, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D विच इज इक्वल टू 16। सो हेयर A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू है 6, सो दिस इज A प्लस 2 6 are 12 विच इज इक्वल टू 16, और यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुकी है 4 एंड D का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 6। तो AP बनाने की कोशिश करेंगे। जो जनरल टर्म ऑफ एन AP होता है दैट इज A, सेकेंड टर्म होता है A प्लस D, थर्ड टर्म होगा A प्लस 2D एंड सो ऑन। A का वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखा है। अगर इसी फर्स्ट टर्म में मैं कॉमन डिफरेंस को और ऐड कर दूँ, सो फर्स्ट टर्म मेरा है 4, और 4 में मैं कॉमन डिफरेंस दैट इज 6 को ऐड कर दो, 4 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 10। सो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगी 10, इसमें कॉमन डिफरेंस 6 फिर से ऐड कर दूंगा तो 10 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 16, और फाइनली जो AP हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। यहाँ पर आगे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है देन फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। एक AP हमें गिवन है और लास्ट से हमें देखना है कि 20th टर्म कौन सी होगी। सो क्या करेंगे इसमें, हमें जो AP गिवन है अगर हम पीछे से देख रहे हैं तो A का वैल्यू जो हो जाएगा दैट इज 253, और कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो पीछे से ही देखेंगे तो इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे और यहाँ से हमें D मिल जाएगा। दैट इज हम क्या करेंगे, 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड 3 माइनस 8 इज -5। सो कॉमन डिफरेंस हमें मिल चुका है, A का वैल्यू भी हमें मिल चुका है। अब सिंपली क्या करना है, हमें 20th टर्म फाइंड करनी है। तो A20 की अगर बात करें सो A20 क्या हो जाएगा, दैट इज A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D। सो दिस इज A प्लस 19D। वैल्यू पुट करेंगे, A का वैल्यू है हमारा 253 प्लस 19 इंटू -5, सो दिस वन इज 253, 19 5 होता है 95, सो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस एंड दिस इज 95। सब्ट्रैक्ट करेंगे सो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 13 माइनस 5 विच इज 8 9 सो 158 हमारा वैल्यू सॉल्व होके यहाँ से आ जाएगा। और A20 इसका मतलब जो 20th टर्म है फ्रॉम द लास्ट इज 158। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। तो एक AP का 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो हमें दे रखा है 24, एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, और 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो 44 हमें दे रखा है। सो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। तो AP की पहली 3 टर्म हमें इसमें बतानी होगी, और AP लिखने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, दैट इज फर्स्ट टर्म दैट इज A एंड सेकेंड वन इज कॉमन डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे इस रिलेशन को हम इक्वेशन की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। सो A4 is the 4th term and A8 is the 8th term, और दोनों का जो सम है वो हमें 24 दे रखा है। सो A4 को लिख सकता हूँ A प्लस 3D प्लस A8 को लिख सकता हूँ A प्लस 7D एंड विच इज इक्वल टू 24। सॉल्व करेंगे इसको तो A प्लस A हो जाएगा हमारा 2A एंड दिस वन इज 7D प्लस 3D इज 10D इक्वल टू 24।
तो इसको अगर फर्दर मैं देखूंगा तो 2 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा a प्लस 5d। 2 से इसको कैंसिल कर दूंगा, 2 वन सा एंड 2 टू सा, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया मेरा a प्लस 5d इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड इक्वेशन भी हम यहाँ पे बना लेंगे, दैट a सिक्स टर्म और 10th टर्म की बात करें तो इन दोनों का जो सम है वो हमें दे रखा है 44। सो a6 को लिख सकते हैं a प्लस 5d, a10 को लिखेंगे a प्लस 9d, ऐड करेंगे a प्लस से हो जाएगा हमारा 2a एंड 9 प्लस 5 इज 14d। इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ LHS में। सो LHS पार्ट को मैं सॉल्व करूँगा एंड यहाँ से 2 अगर कॉमन निकालता हूँ तो बचेगा मेरा a प्लस 7d विच इज़ इक्वल टू, हमें गिवन है 44। 2 से ये 22 टाइम कैंसिल हो जाएगा और हमारा इक्वेशन निकल कर आ जाएगा यहाँ से a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ चुका है। नाउ अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। सो a प्लस 7d इक्वल टू 22 एंड a प्लस 5d इक्वल टू 12। सो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, a से कैंसिल हो जाएगा, 70 माइनस 5d हो जाएगा हमारा 2d एंड 22 माइनस 12 इज 10। सो d का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हमारा 5। d का वैल्यू 5 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन में d का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से फर्स्ट टर्म निकालेंगे। सो a प्लस दिस वन इज 5d इक्वल टू 12। सो a प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू हमारा आ गया है 5 विच इज इक्वल टू 12। नाउ सॉल्व करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे, दिस इज a प्लस 5 5 से 25 विच इज इक्वल टू 12 एंड a इक्वल टू 12 माइनस 25। सो दिस इज माइनस 13 और a का वैल्यू यहाँ पर आ चुका है हमारा माइनस का 13। नाउ हमारे पास a है, हमारे पास d है, अब हम a पे लिख सकते हैं और a पे की पहली 3 टर्म लिखने के लिए हमें चाहिए होगा, फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म इज a प्लस d एंड थर्ड टर्म इज a प्लस 2d। पुट करेंगे वैल्यूज़ को। सो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा माइनस का 13। अगर a प्लस डी की बात करें तो a का वैल्यू है माइनस 13 और d जो फाइनली आया है वो है 5। नेक्स्ट में a की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 13 प्लस 2 इंटू 5। सो दिस इज माइनस 13 कॉमा माइनस 13 प्लस 5, सो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 13 में से 5 क्या बचा आपका 8 एंड दिस इज माइनस 8। फर्दर इसको करेंगे तो माइनस 13 प्लस 2 5 सा हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारा 13 माइनस 8 एंड माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। तो ये मेरी पहली 3 टर्म्स आ चुकी हैं यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट वन इज माइनस 13, सेकेंड इज माइनस 8 एंड थर्ड टर्म इज माइनस का 3, जिसमें a का वैल्यू है हमारा माइनस 13 एंड b का वैल्यू हमारा निकल कर आया था 5। यहाँ पर आके हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर। So Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees per year. So हर साल उसे 200 रुपये इंक्रीमेंट होते हैं। तो हमें बताना होगा कि वो कौन सा ईयर है जिसमें उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। सो गिवन डेटा जो हमें है उसके अनुसार हम बात करें तो उसकी सैलरी हो रही है 5,000 से स्टार्ट, तो हम कह सकते हैं उसका फर्स्ट टर्म जो है वो हो जाएगा 5,000, फर्स्ट ईयर में जो सैलरी मिले। नेक्स्ट ईयर में 200 रुपये बढ़ के मिलेगा तो ये हो जाएगा 5,200, नेक्स्ट हो जाएगा 5,400 एंड फाइनली हमें लास्ट टर्म दे रखा है 7,000। तो इस 7,000 का जस्ट हमें प्लेस निकालना है कि प्लेस क्या होगा। सो ए का वैल्यू यहाँ पे है 5,000, डी का वैल्यू अगर बात करें तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 200 का, क्योंकि हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है उसका सैलरी में। और एन का वैल्यू हम मान के चलेंगे यहाँ पे 7,000 और एन का वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करेंगे। सो एन इक्वल टू 7,000, इसका मतलब क्या हुआ, एन में फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 7,000। ए का वैल्यू यहाँ पे 5,000 पुट कर देंगे प्लस
n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है 200 विच इज इक्वल टू 7000। इस 5000 को उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा हमारा n माइनस वन इंटू 200 विच इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000, तो सब्ट्रैक्शन होके आ जाएगा वैल्यू ये 2000 एंड हियर इज n माइनस वन इंटू 200। ये 200 आके इसको डिवाइड कर देगा, सो n माइनस वन का वैल्यू आ जाएगा 2000 डिवाइड बाय 200। 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे एंड दिस इज 2 टाइम्स आर 20, सो n माइनस वन इक्वल टू 10 आ गया। और यहाँ से n माइनस वन अगर इक्वल टू 10 है सो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 10 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 11। सो n का वैल्यू आ गया 11। इसका मतलब उसकी सैलरी जो स्टार्ट हुई थी 5000 रुपये से 11 साल बाद 11वें साल में उसे 7000 रुपये सैलरी इंक्रीमेंट होते होते पहुंच जाएगी। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Ramkali saved ₹5 in the first week of the year and then increased her weekly saving by 1.75 rupees। तो फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपये सेव करे और फिर हर नेक्स्ट वीक में, हर आने वाली वीक में वो ₹1.75 जो है वो सेव करती जा रही है। सो इफ़ इन द nth वीक, अगर हम nth वीक की बात करें तो उसकी सेविंग जो है 20.75 हो चुकी है। तो हमें बताना है एक्चुअल में वो कौन सा वाला वीक होगा। तो गिवन डेटा के अनुसार हम बात करें तो सबसे पहला है आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5 रुपये। 5 रुपये में हम ₹1.75 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ₹6.75। और फाइनली जो लास्ट है दैट इज 20.75। इस प्लेस का वैल्यू हमें फाइंड करना है, कितना कौन से प्लेस पर ये वैल्यू है, या फिर मैं कहूँ कि कौन से वीक में इसकी सैलरी जो है वो ₹20 सैलरी नहीं, जो सेविंग है वो ₹20.75 हो जाएगी। सो ए का वैल्यू हमें पता है 5 है। कॉमन डिफरेंस जो है वो हर हफ्ते इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ 1.75 रुपीज़ है। एन का वैल्यू बात करेंगे तो एन हमें फाइंड करना है। एन हमने ले लिया 20.75 और यहीं पर फॉर्मूले को लगाएंगे। एन का वैल्यू कितना है, दैट इज़ ₹20.75। एन को लिख देंगे ए प्लस n माइनस वन इंटू डी विच इज़ इक्वल टू 20.75। ए का वैल्यू है 5, डी का वैल्यू है 1.75 विच इज़ इक्वल टू 20.75। 5 को उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो n माइनस वन इंटू 1.75 विच इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5 विच इज़ 15.75। और यहाँ वैल्यू चल रहा है हमारा n माइनस वन इंटू 1.75। सो n माइनस वन का वैल्यू आ जाएगा 15.75 डिवाइड बाय 1.75। डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, दैट इज n माइनस वन इक्वल टू 15.75 है एंड इधर हमारा 1.75 है। पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करेंगे और इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे। दिस इज 5 3 15 एंड 5 5 25, 5 3 15 एंड 5 1 5 एंड 5 5 25। इसको फर्दर 5 7 35, 5 6 30 एंड 5 3 15। नेक्स्ट 7 से ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली n माइनस वैल्यू का आ गया 9 और n इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 10। तो 10th वीक में जाकर उसकी सेविंग जो हो जाएगी वो ₹20.75 हो जाएगी। यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। टोटल 20 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में हम आधी एक्सरसाइज कर चुके थे, सेकंड एक्सरसाइज में हम आके इस पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको समझ आया एक्सरसाइज हमारी जो पूरी है वो बेसिक्स है पूरा का पूरा। अगर आपको क्लियर है तो nth टर्म क्वेश्चंस निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 5.3 की बात करें।